अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अपने फतेह रॉकेट सिस्टम का एक न्यू वेरिएंट अनवील किया है, जिसको लेकर हम इसका एक एनालिटिकल ओवरव्यू देखेंगे कि ये जो न्यू वेरिएंट है ये फतेह 1 और फतेह 2 की निस्बत कितना बेहतर है या इसकी यूनिकनेस क्या है। दूसरा बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगान ट्रूप्स के दरमियान क्लैशेस रिपोर्ट किए गए हैं मोहम्मद बॉर्डर पर, जिसको लेकर कुछ विजुअल्स भी निकलकर सामने आए हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये दोबारा से बॉर्डर पर झड़पें हो क्यों रही हैं, इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम पहले टॉपिक की तरफ आ जाए। इस वक्त यूएई में IDEX 2025 डिफेंस एग्जीबिशन जारी है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, रशिया, अमेरिका, चाइना, बहुत सी दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज अपने दफाई सामान को एग्जीबिशन में पेश कर रही हैं। तो पाकिस्तान की गिड्स की तरफ से भी यहाँ अपना प्रॉपर एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें पाकिस्तान के वेरियस वेपन्स को अनवील किया गया है, जैसा कि हरबा मिसाइल, तैमूर, मुख्तलिफ किस्म की लॉटरिंग म्यूनिशन एंड शापर 3 एंड उसके साथ साथ एक न्यू वेरिएंट फतेह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का। दोस्तों, शापर 3 पर हम इससे पहले वीडियो बना चुके हैं और आगे भी जो मुख्तलिफ वेपन्स वहाँ अनवील किए गए हैं उन पर भी हम सेपरेट आपको वीडियोस बना के देंगे। लेकिन यहाँ जो मरकज़े निगाह एक चीज़ है वो फतेह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसका एक जो न्यू वेरिएंट दिखाया गया है, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये एक मिक्सचर है फतेह 1 का और फतेह 2 का। फतेह 1 के 4 रॉकेट्स इस पर लग सकते हैं और फतेह 2 का एक मैसिव 400 किलोमीटर की रेंज वाला रॉकेट सिस्टम या मिसाइल सिस्टम इस पर माउंट किया जा सकता है। सो ये एक मिक्सचर है। अब सोचने की बात यह है कि ये मिक्सचर ही देखिए, सबसे पहले तो ये एक यूनिकनेस है कि आप एक ही व्हीकल पर फतेह 1 का 140 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल भी लगा सकते हैं और एक ही व्हीकल पर फतेह 2 का 400 किलोमीटर रेंज वाला रॉकेट सिस्टम लगा सकते हैं। और इसकी सेम मिसाल मैं आपको हाई मार्स की पूरी फैमिली से बताऊं तो हाई मार्स रॉकेट सिस्टम एक बेसिकली फैमिली है, उसमें कई किस्म के मिसाइल सिस्टम्स आते हैं, जैसे कि MGM-140 रॉकेट्स हैं, M270s हैं और इसके अलावा भी बहुत से रॉकेट्स। सो यहाँ भी ऑलमोस्ट वैसा ही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, लेकिन जो पाकिस्तान ने कॉन्सेप्ट यहाँ अपनाया है वो डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ही लॉन्चर पर 2 डिफरेंट कैलिबर के रॉकेट्स को रखा है। फतेह 2 का हैवी कैलिबर का रॉकेट और दूसरी तरफ फतेह 2 से जो पहले की सीरीज थी फतेह 1 उसके रॉकेट्स को। अब इससे हमें कुछ अहम चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो इसका एक फीचर मैं बताता चलूं कि ये ऑपरेशनली ज्यादा इलास्टिक है। अगर कोई ऐसा ऑपरेशन है जहां आपने कुछ नॉर्मल टारगेट्स के साथ साथ कुछ बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस किस्म के टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय करना है, निशाना बनाना है, तो आपके पास 2 किस्म के रॉकेट्स मौजूद हैं और इनको आप ऑपरेशनल इलास्टिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि जहां आपको फतेह 2 और फतेह 1 की दो व्हीकल्स को सेपरेट लेकर जाना पड़ता, आप एक ही व्हीकल से या एक ही मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से इस ऑपरेशन को सरंजाम दे सकते होंगे। दूसरा बात की जाए, ये ऑपरेशनली कॉस्ट इफेक्टिव आइडिया है, क्योंकि जैसा कि मैं हाई मार्स के कॉन्टेक्स्ट में बता चुका हूं कि एक ही व्हीकल मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट्स को कैरी कर सकती है, लेकिन उसमें एक ही वक्त पर सब रॉकेट्स नहीं कैरी होते, एक वक्त में एक ही किस्म के रॉकेट्स कैरी किए जा सकते हैं। लेकिन इस पर आप एक ही वक्त में फतेह 2 और फतेह 1 को कैरी कर सकते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट इससे कम होगी। लेट्स से अगेन मैं मिसाल दूं तो अगर आपको ऑपरेशन पर एक व्हीकल फतेह 1 की और एक व्हीकल फतेह 2 की लेकर जानी पड़े तो ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होगी। लेकिन अगर एक ही व्हीकल पर ये दोनों रॉकेट सिस्टम्स आपको मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे ऑपरेशनल कॉस्ट हाफ हो जाएगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि नॉर्मल फतेह 2 पर आपको 2 ऐसे मिसाइल सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इस पर एक ही फतेह 2 कैलिबर का रॉकेट सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फतेह 1 पर आपको 8 रॉकेट सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस न्यू वेरिएंट पर आपको 4 फतेह 1 के रॉकेट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मिक्सचर है ये बेसिकली। एंड उसके बाद एक और अहम फीचर कि ये बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव चीज है, ये एक यूनिक चीज है जो पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई है कामयाबी के साथ। और पाकिस्तान के जो फतेह रॉकेट सिस्टम इनको सर्विस में आए हुए को बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, मैक्सिमम 2-3 साल ही हुए हैं। सो उसने कम अरसे में ये ऐसा वेपन सिस्टम पाकिस्तान का प्रूव हुआ है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की इंडिजिनाइजेशन की एफर्ट्स को हाईलाइट किया है, पाकिस्तान को अब किसी दूसरे मुल्क से रॉकेट सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं है, जो कि ओबियसली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है। एंड सेकंड थिंग इज कि इसने दूसरे कंट्रीज को भी अट्रैक्ट किया है। सऊदी अरब के बारे में ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो इसमें इंटरेस्टेड है, उस पर हमने वीडियो बनाई हुई है और जिन सोर्सेज पर हमने बात की थी वो सोर्सेज भी दिखाए हुए हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा भी फतेह के कुछ टेक्निकल चीजों पर बात करें, लेकिन उस पर हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक कुछ यूं है कि 19 फरवरी को
पाकिस्तान और अफगान ट्रूप्स के दरमियान बहुत ज़्यादा हैवी क्लैशेज रिपोर्ट होते हैं मोहम्मद के एरिया में। अब इन क्लैशेज में कुछ पिक्चर्स वगैरह और कुछ वीडियोस भी निकलकर सामने आती हैं। अभी तक की दोस्तों जो रिपोर्ट है कि अफगान तालिबान की एक चौकी या एक बॉर्डर पोस्ट उसको डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तान ने। एक तालिबान सोल्जर अपनी जान गंवा बैठा है और 19 के करीब जख्मी है, जिन्हें जलालाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी साइड पर भी इंजरीज की इतलात है। अब दोस्तों यहाँ आम चीज़ ये है कि ये बॉर्डर क्लैशेस हुए क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरकारी सतह पर या गवर्नमेंट लेवल पर तो यही क्लेम करते हैं कि ये दोनों कंट्रीज एक ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज हैं, बट फिर ये क्लैशेस क्यों? तो हमें इसके लिए ज़रा 18 फरवरी के दिन को देखना होगा। 18 फरवरी के दिन सेंट्रल केपीके का एरिया, वहां से पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर टीटीपी की एक पूरी तश्कील पाकिस्तान में दाखिल होती है और इसको पाकिस्तान के इंफ्रारेड सेंसर्स जो कि बॉर्डर सर्विलेंस पर रखे होते हैं वो इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं और देन पाकिस्तान अनलीश करता है एक ऑपरेशन इस टीटीपी की तश्कील के खिलाफ, जिसमें 9 टेररिस्ट मारे जाते हैं। और इस तश्कील की प्रॉपर वीडियोस भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। एक्स पर आप अल मुकातिल और ईगल आई जैसे अकाउंट्स पर ये पूरी वीडियोस देख सकते हैं। हमने भी इस पर सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है और इस ऑफिशियल ऑपरेशन की वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए हुए हैं सबूत के तौर पर, जिसमें 9 टेररिस्ट मारे गए थे इस पूरे ऑपरेशन में। और ये एक बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा झटका इस वजह से कि जहां पाकिस्तान में भी रिसेंटली कराची के एरिया में, कुर्रम के एरिया में और बहुत से दूसरे एरियाज में टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। आए दिन सिविलियंस की शहादतें भी हो रही हैं, सोल्जर्स की शहादतें भी हो रही हैं, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से डायरेक्टली आपके कंट्री पर हमले हो रहे हैं, जिनको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि अफगान तालिबान मानने से ही इनकार करते हैं। बिकॉज अफगान तालिबान ये क्लेम करते हैं कि हमारा टीटीपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और टीटीपी हमारे साथ ना लिंक्ड है और ना हम टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ टीटीपी वही हथियार इस्तेमाल करती है जो अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत हैं, जो कि अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था। ये वो तमाम चीज़ें हैं जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तलखियां मौजूद हैं। अब इन बॉर्डर क्लैशेस को रिपोर्ट करते हुए कोई बहुत खुशी वाली बात तो नहीं है, ये उल्टा दुख वाली बात है। लेकिन बात यह है कि अगर अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी साइड पर फायरिंग होती है या बिला इश्तियाल अग्रेशन दिखाया जाता है और पाकिस्तानी साइड उस पर चुप रहेगी, तो अल्टीमेटली ये पाकिस्तानी रियासत की ही कमजोरी बन जाएगी। इसलिए आपको जवाबी वार करना पड़ता है एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और तालिबान को यहाँ नुकसान इस वजह से भी हुआ क्योंकि तालिबान शुरू से गोरिल्ला वॉरफेयर करना सीखे थे, उसी तरह ही लड़ते आए थे। ये अमेरिका के खिलाफ भी, सोवियट्स के खिलाफ भी। आज जो टीटीपी जिस तरह लड़ती है गोरिल्ला टैक्टिक्स के थ्रू कि आप एक जगह घात लगा के छुपते हैं, देन आप अचानक से अटैक करते हैं। लेकिन अब बॉर्डर पर तालिबान को लड़ना पड़ रहा है एक फौज की तरह, फॉर्मेशंस पे, आमने सामने। तालिबान उसके लिए कभी ट्रेंड नहीं थे। इसी वजह से जब बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो तालिबान का नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। सो दोस्तों, यही था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।